Hello students and welcome to AK classes and my name is Akash Kohli. So today's topic is active and passive voice. Tenses और voice के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हम tense के साथ voice को use करते हैं। अब यहाँ पर जो एक इसका जनरल स्ट्रक्चर है वो प्लीज नोट कर लीजिए आप। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें, प्लस बाय, इन या टू में से कोई भी प्रेपोजिशन आ सकती है, प्लस सब्जेक्ट। कुल मिलाकर ये इसकी स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है आपने स्टूडेंट्स कि इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, बाय, इन और टू में से कोई भी एक आ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज होता है, और साथ में सब्जेक्ट। अब आते हैं टेंसेस में किस तरह से यूज होता है हमारा ये वॉइस का स्ट्रक्चर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, राइट, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस लेके चलता हूं तो मेरे को डू या डज नॉट लगाना पड़ता है। डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए आप प्लीज मेरी वीडियोस देख सकते हैं टेंसेस वाली, मैंने पूरा डिटेल में इस चीज को समझाया हुआ है। और इसी तरह से डू या डज क्वेश्चन बन के आ सकता है, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो ये कुल मिलाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। अब इसका पैसिव किस तरह से होता है ध्यान से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस है उसकी जगह लग जाएगा इज, एम या आर। ये जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब इज मैंडेटरी है, वो लगेगा ही लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, इन या टू में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट। तो ये कुल मिलाकर इसका पैसिव का स्ट्रक्चर है। आई होप आपने ये साथ साथ उतार लिया है कॉपी पे। अगर नहीं उतारा तो प्लीज उतार लीजिए, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, उतार लीजिए। अब मैं क्लियर करने लगा हूं क्योंकि अब मैं आपको दे रहा हूं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है लेट इट बी, मैंने यूज किया ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब ही के साथ एससीएस यूज हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अ सॉन्ग। अब यहां पर आपने ध्यान जो रखने वाली बात है वो ये है कि यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन इज एम आर में से एक चीज यूज होगी। पहले यहां तक करते हैं, तो अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग है तो सॉन्ग क्या है? सिंगुलर, अ लगा हुआ है सामने, इसका मतलब इज आएगा इसके साथ, अ सॉन्ग इज। अब यहां पर सिंग्स था, इज मैंने लगा दिया है। अब सिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लगानी है, सिंग, सैंग, संग, तो मैं लगाऊंगा संग। अ सॉन्ग इज संग, राइट, बाय हिम, क्योंकि मैंने अभी बताया ही किस में चेंज होता है? हिम में। तो ये आ गया इसका पैसिव। अब आते हैं, जैसे मैंने यूज किया कि मैंने इन भी यूज किया, मैंने टू भी यूज किया, तो इन और टू कब लगता है, कैसे लगता है? तो ये दूसरा सेंटेंस देखिए ध्यान से, दिस पॉट कंटेन्स मिल्क। अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। मिल्क क्या है? यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट, मिल्क इज, क्योंकि मिल्क आर नहीं हो सकता, मिल्क इज कंटेन्ड। अब मैंने क्या किया? उसकी थर्ड फॉर्म कंटेन की। बाय दिस पॉट नहीं होता है, इन दिस पॉट होता है, इन दिस पॉट। तो ये स्पेशल केस है जहां पर कंटेन के साथ इन लगता है, या प्लीज स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। टू के लिए अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ही नोज मी। तो अब यहां पर इसका किस तरह से बनेगा? मी का, अगर आई का मी होता है तो मी का भी उल्टा हो जाता है आई। तो आई
एम, ऑफ कोर्स आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई इज नहीं लगता, आर नहीं लगता। आई एम नोन, नोन बाय हिम कभी नहीं होता है, इन हिम तो ऑफ कोर्स पॉसिबल ही नहीं है। टू, आई एम नोन टू हिम। तो ये आएगा आपका, मैंने यूज करके दिखा दिया। इन, टू और बाय किस तरह से यूज होता है, प्लस सारे के सारे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बना के दिखाए थे, जिसमें मैंने एस ई एस ही यूज करने की कोशिश की है। राइट, तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पे, जो आपका आता है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहले रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका कॉमन रूल है टेंस का, ये वॉइस का रूल नहीं है। वॉइस अभी मैंने करवानी है, ये पहले मैं लिख रहा हूं टेंस क्या कहता है। और अगर नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा बीच में, इंटेरोगेटिव है तो इज एम आर आगे आ जाएंगे। राइट, अब आते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो पैसिव के लिए मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पर। पैसिव फिर से वही वैसे ही, ऑब्जेक्ट सबसे पहले, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज एम आर ही आएगा। अब अगर मैं फिर से फर्स्ट फॉर्म डाल दूंगा, थर्ड फॉर्म डाल दूंगा, तो ऑफ कोर्स वो तो फिर से वही बन गया जो इंडेफिनिट का था। फिर इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ, तो यहां मेरा आएगा बीइंग। ये जो आईएनजी है, मेरे को इसको एडजस्ट करना पड़ता है बी के साथ, बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, इन या टू में से कोई भी एक, प्लस सब्जेक्ट। राइट, अब एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये प्रॉपरली चेंज होता है। तो आइए एक लिखते हैं। पहला सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहां पर इसका बना के देखते हैं, अ लेटर इज। अब लेटर के साथ एम लगा है तो जरूरी नहीं एम लगेगा यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस लेवल पे है उसके हिसाब से आपने डालना होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। तो ये था इसका पैसिव। बाकी एक्सरसाइजेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसकी एक्सरसाइजेस जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो प्लीज आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या वहां पे लिंक पे जाइएगा, आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद है तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आइए इसका पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ऑलरेडी इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज हैव नॉट होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, हैज हैव आगे आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपको रूल्स पता है, नहीं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। अब आते हैं कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्योंकि आज का टॉपिक मेरा पैसिव्स को लेके है, तो ज्यादा फोकस मैं पैसिव को कर रहा हूं रादर देन टेंसेस को। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हैज हैव का हैज हैव ही रहेगा, प्लस यहां पर अब थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। अब मैं किस तरह से थर्ड फॉर्म लगाऊं, ये तो फिर से वही चीज बन जाएगी, पर मैंने ऑब्जेक्ट आगे कर लिया, सब्जेक्ट पीछे कर दिया, इसका फायदा नहीं हुआ। तो यहां पर मैं यूज करूंगा बीन। ये थर्ड फॉर्म ऑफ बी होती है। ये थर्ड फॉर्म ने इसको दे दिया, अब ये फर्स्ट में कन्वर्ट होके अब ये फिर से थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब आएगा साथ में बाय, इन या टू, उसके साथ आएगा सब्जेक्ट। तो ये है जी आपका रूल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, ही हैज बॉट अ कार। अ कार, अब कार भी सिंगुलर है तो मैं हैज ही लगाऊंगा। अगर यहाँ हैव होता, फॉर एग्जाम्पल होता आई हैव बॉट अ कार, तो अ कार हैज ही आना था, ये नहीं कि वो हैव रहेगा। हैज बीन बॉट बाय हिम। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको यहां तक सारा समझ आ गया है।
नेक्स्ट चलते हैं। अब हमेशा से सुना होगा कि कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का पैसिव नहीं होता। देयर इज नो पैसिव, देयर इज नो पैसिव फॉर एनी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चाहे वो पास्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है, तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता। उसका रीजन है, अगर आप नॉर्मल लेवल पे इसका रूल देखते हैं ना, तो सब्जेक्ट के साथ अगर मैं प्रेजेंट का लेके चलूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, प्लस इसमें बीन ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर V1 के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ फिर चलो आगे सिंस फॉर आता है, वट एवर इट इज, हमें इससे मतलब नहीं है, मेरे को तो इससे मतलब है बीच वाला पार्ट। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑब्जेक्ट कर लिया, मैं इसके साथ भी हैज हैव लगा रहा हूं। अब इसके साथ मैं हमेशा थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो बीन लगा लिया। अब बीन एक बार लगाने के बाद मैं इसको बीइंग नहीं कर सकता, बीइंग पॉसिबल नहीं है, राइट। एक बार बीन लग गया, खत्म हो गई बात, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आईएनजी मेरा कहीं पे भी फिट ही नहीं हो रहा है, इस वजह से इनके पैसिव्स नहीं होते। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से इनके पैसे, आज तक टीचर ने कहा होगा कि बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नहीं होते, बट आपको रीजन नहीं था पता, आज मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पैसिव है वो नहीं होता, राइट। अब आगे चलते हैं, और वो कोई भी ले लो, चाहे यहाँ पर हैड लगा लो, हैड लग जाएगा, बीन लग जाएगा, बीइंग आप नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको थर्ड फॉर्म चेंज करने के लिए इसका आईएनजी हटाना पड़ेगा मेरे को, और आईएनजी हटेगा जब ये बी लेके आएगा। अब बी ऑलरेडी बीन यहाँ पर लगा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी बचती नहीं, राइट। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस का सारा